हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में खबर ये आई कि हैदराबाद भारत का रेनिएस्ट प्लेस हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने यहाँ पर पिछले 10 साल में सबसे थर्ड वेटेस्ट डे ऑब्जर्व किया गया था। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात सही है कि अब हैदराबाद भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला प्लेस बन गया है। अब देखिए, एक इंडिपेंडेंट वेदर फॉरकास्टिंग एजेंसी है स्काईमेट। इन्होंने हैदराबाद को रेनियस्ट प्लेसेस की लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि हैदराबाद में लगभग 72.5 mm रेनफॉल हुई है। आइए सबसे पहले देखते हैं हैदराबाद की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। साउथ इंडिया में तेलंगाना नाम का राज्य है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। अब देखिए, हैदराबाद को और ज्यादा जूम करने पर हमको दिखता है कि यहाँ पर एक लेक है उस्मान सागर नाम का। इसके अलावा सिकंदराबाद में भी एक काफी बड़ी वाटर बॉडी है। मैं आपको बता दूं कि सिकंदराबाद एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल पॉइंट है, और अगर आप कभी यूपी बिहार से साउथ इंडिया की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सारे लेबरर्स एंड वर्कर्स सिकंदराबाद उतरते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा हैदराबाद में ही गोलकोंडा फोर्ट स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे हिल्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स। इसके अलावा यहाँ पर आप रिवर देख सकते हैं, मूसी रिवर, जो कि हैदराबाद से होके गुजरती है। अब देखिए, मूसी रिवर के बारे में तो आपको पता चल गया। दूसरी तरफ आप ये भी जान लीजिए कि हैदराबाद एकदम डेक्कन प्लेटू पे ही स्थित है। अब देखिए, इस सिटी में रेड सैंडी टाइप की सॉइल पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सीस्मिक जोन 1 में आता है, एंड इट इज अ लीस्ट एक्सपोज्ड सिटी। अब सीस्मिक जोन्स हम उन प्लेसेस की कैटेगराइजेशन के लिए बनाते हैं जहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं। सीस्मिक जोन 1 सबसे लीस्ट कंसर्न्ड एरिया होता है। ऐसे ही हैदराबाद सिटी भी अर्थक्वेक से बची हुई है। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पर डेक्कन प्लेटू भी है और वेरियस हिल्स भी हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हिमालय के आसपास नेपाल स्थित है, जहां पर हमको पता है कि काफी सारे भूकंप आते हैं, जबकि हैदराबाद के आसपास काफी सारे पुराने माउंटेन्स हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि न्यू माउंटेन्स के आसपास सीस्मिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव रहती हैं। इसका हमको ऐसे पता चलता है कि हिमालय समय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि पुराने माउंटेन्स यानी कि विंध्यास, डेक्कन प्लेटू एक्सेट्रा, ये रीजन्स पुराने होने की वजह से बहुत ही स्टेबल होते हैं। अब देखिए, हैदराबाद का हाईएस्ट पॉइंट बंजारा हिल्स है। अब देखिए, आप किसी भी ऐसी सिटी को देखेंगे जिसके बीच में से कोई मेन रिवर गुजर रही हो, उस रिवर के एक साइड पे आपको हाई एल्टीट्यूड एरियाज मिलेंगे, जबकि एक साइड पे लो एल्टीट्यूड एरियाज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के बीच में से रिवर गोमती गुजरती है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गोमती रिवर के एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, हजरतगंज चौक, अमीनाबाद और पुराना लखनऊ आ जाता है, जबकि गोमती नदी के दूसरी तरफ गोमती नगर, इंदिरा नगर और चिन्हट जैसे एरियाज आ जाते हैं। अब मुख्यमंत्री आवास और हजरतगंज वाला एरिया सेम लैटिट्यूड पे बना है, जबकि जब आप गोमती नगर में एंटर करने लगेंगे तो मरीन ड्राइव वाले ब्रिज से आप अपने एल्टीट्यूड को चेंज करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। सेम इज द केस विद हैदराबाद, जहां पर सिटी ग्रेजुअली फॉल करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसी की वजह से लखनऊ की ही तरह यहाँ पर भी सफिशिएंट वाटर सप्लाई है। अब देखिए, हैदराबाद के साथ एक बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको नेचुरल कैचमेंट एरियाज दिखेंगे। इसका कारण ये है कि हैदराबाद गोदावरी रिवर बेसिन और कृष्णा रिवर बेसिन से घिरा हुआ है। अब देखिए, कैचमेंट मतलब है वो एरिया जहाँ से कोई नदी बह रही हो। ऐसे में इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जिस पाथ से रिवर गुजरती है वहां की जमीन को धीरे धीरे काटती जाती है। एज अ रिजल्ट रिवर के दोनों साइड्स पे जमीन ऊंची हो जाती है और रिवर खुद नीचे बहने लगती है। जब भी वाटर का फ्लो कांस्टेंट रहता है तो एक नेचुरल कैचमेंट एरिया बन जाता है। अब देखिए, डेक्कन रीजन की एक और खासियत है कि यहाँ पर बहुत ही केओटिक ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, मतलब कि पानी किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं बहता। ऐसे में मल्टीपल डायरेक्शंस के स्लोप्स बन जाते हैं जहां से पानी फ्लो करता है, और इसी वजह से हैदराबाद में आपको काफी सारे लेक्स मिल जाएंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद में रिसेंट समय पे इतनी ज्यादा बारिश क्यों देखने को मिली है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो अरेबियन सी है वहां से शुष्क हवाएं, यानी कि जिनमें मॉइस्चर भरा रहता है, वो सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा से लेकर आसाम तक पानी के छींटे गिराते हुए चलती है। यानी कि अरेबियन सी से आने वाले क्लाउड्स ही इस पूरे रीजन में बारिश का मुख्य कारण है। अब वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपको पता होगा
कि वाटर बॉडीज में जो इवेपोरेशन होता है उसी की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जो कि बाद में बारिश कॉज करते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में जहां पर भी वार्म कंडीशंस हैं वहां पर एयर काफी ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है। अब देखिए हमारा लैंड यूज पैटर्न भी बदल गया है और सब जगह पे हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब फिर से हम यहाँ पर लखनऊ और हैदराबाद को कंपेयर करेंगे। अब देखिए दोनों सिटीज को कंपेयर करने के पीछे एक और कारण है कि इनका जो डेवलपमेंट है वो सेम तरीके से हुआ है। लखनऊ जो कि नवाबों की राजधानी थी और हैदराबाद जो कि निजामों की राजधानी थी। हमारे देश में 3 सिटीज हैं जिनका डेवलपमेंट एक ही तरीके से हुआ है। ये सिटीज हैं कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद। तीनों ही जगहों पे ऑटोनॉमस मुस्लिम राजा थे और तीनों ही सिटीज में आपको डिवीजन मिल जाएगा बिटवीन दी ओल्ड सिटी एंड द न्यू सिटी। अब जहां तक बात रही लैंड यूज पैटर्न की, तो कभी मई जून के समय पर अगर आप लखनऊ के ताज होटल के आसपास जाते हैं तो कंपैरेटिवली आपको टेम्परेचर्स काफी ज्यादा लगेंगे, बिकॉज उस पूरे एरिया में अंबेडकर स्मारक होने की वजह से पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑलरेडी टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब क्लाउड्स वार्म कंडीशंस के पास आते हैं तो वो कंडेंस होके बरस नहीं पाते और मॉइस्चर का बिल्डअप होता चला जाता है, जिसकी वजह से एक ही बार में काफी सारा पानी बरस जाता है। अब हैदराबाद में हमने देखा था कि काफी सारे लेक्स हैं। वैसे तो नो डाउट ये किसी भी सिटी के लिए एक बेनिफिट है, बट हेवी रेन्स की वजह से हुसैन सागर जैसे जितने भी लेक्स हैं वो सब ओवरफ्लो कर गए। यहाँ तक कि वाटर सप्लाई वाले पानी को भी इस ओवरफ्लोइंग लेक वाटर ने ब्रीच कर दिया। अब लेक्स में वाटर ठहरा हुआ होता है एंड इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखिए अनइक्वल डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे शहर हैं वो पॉकेट्स बन जाते हैं फॉर अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लखनऊ है, ये स्टेट कैपिटल होने की वजह से काफी ज्यादा डेवलप्ड है, बट इसके आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाया है, बिकॉज लोगों ने लखनऊ में अनइक्वल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिया है जस्ट बाय लिविंग एट दिस प्लेस। और आपको पता है कि जब लैंड रिसोर्सेस कम हैं और पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे सामने इंक्रोचमेंट की समस्या आ जाती है, और यही चीज हैदराबाद में देखने को भी मिलती है, जहां पर ड्रेनेज चैनल्स तक पे इंक्रोचमेंट हो गया है। अब देखिए इंक्रोचमेंट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज का होता है कि पानी का जो कैचमेंट एरिया होता है वो कम हो जाता है, और किसी भी सिटी के लिए ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। और देखिए सिर्फ कैचमेंट एरिया ही नहीं बल्कि काफी सारी वेटलैंड्स को अर्बनाइजेशन के चलते कवर कर दिया जाता है। वैसे तो तालाबों को पाटना एक इलीगल एक्टिविटी है, बट काफी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि करप्शन के चलते तालाबों की जमीन को रियल एस्टेट को सौंप दिया जाता है। और ये हमारे लिए घातक इस वजह से है क्योंकि जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज होती हैं ये एक्सेस रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी के ऊपर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2016 में ये बताया था कि 3000 हेक्टेयर से भी ज्यादा वाटर बॉडीज लॉस्ट हो गई हैं इन हैदराबाद, और ये सिर्फ 11 साल का आंकड़ा था। अब देखिए भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी हैदराबाद के विषय में डेटा इकट्ठा किया है और ये बताया है कि लगभग 100 mm की रेनफॉल देखने को मिली थी ऑन अक्टूबर 10, 2013, जबकि कुछ साल बाद अक्टूबर 3, 2017 को रेनफॉल घट के 82.6 मिलीमीटर रह गई। इससे हमको ये पता चला कि मॉइस्चर का बिल्डअप होता रहा ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, और रिसेंटली सिर्फ 18 दिन में 356 mm की बारिश हो गई। इसके अलावा एक ही दिन में लगभग 18 दिन की रेनफॉल एक साथ हो गई, और ये काफी बड़ी समस्या है क्योंकि एक तरफ जो ओवरऑल रेनफॉल है पूरे सीजन भर की वो कम हो रही है, लेकिन एक दिन में होने वाली रेनफॉल बढ़ रही है। अब देखिए एम विश्वेश्वरैया एक बहुत ही बड़ा नाम है इन दी एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और लास्ट टाइम हैदराबाद को इन्होंने ही फ्लड सिचुएशंस से निजात दिलाई थी, क्योंकि फ्लड सिचुएशन कोई नई नहीं है यहाँ पे, बल्कि सन 2000 में भी लगभग 24 सेंटीमीटर रेनफॉल एक ही दिन में हो गई थी, जिसकी वजह से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके पहले सबसे बड़ी फ्लड 1908 में आई थी इन दी रिवर मूसी, जिसकी वजह से लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय पर एम विश्वेश्वरैया को फ्लड को स्टडी करने के लिए अपॉइंट किया गया, और इन्हीं की रिकमेंडेशंस के बाद उस्मान सागर और हियामत सागर को बनाया गया फॉर कंट्रोलिंग दी फ्लड।
कुल मिला के हमको ये पता चलता है कि जो आज के समय में अर्बनाइजेशन की वजह से हैदराबाद की जो झीलें हैं उनका कैचमेंट एरिया कम होता चला जा रहा है और पास्ट में 2 मेजर लेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ फ्लड कंट्रोल। हैदराबाद का एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं कि अपनी सिटीज की प्लानिंग में हम लोग उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस रिसेंटली हैदराबाद में हुई अबव एवरेज रेन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।